इंडिया, साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में एंशिएंट सिविलाइजेशनों में से एक है। पुरानी सभ्यता बोलते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन को। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसिटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इसने मल्टी फैसिटो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव किया है ड्यूरिंग लास्ट 5 डिकेड से। सोशियो का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, भेदभाव करना छोड़ दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और नॉर्मली हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आ भी रहे हैं, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा ही की है। हम वर्ल्ड के टॉप 10 इकोनॉमिक्स में आते हैं। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अलग अलग फील्ड में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया अभी भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती ही जा रही है वर्ल्ड हिस्ट्री में। लोकेशन, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है। Lying entirely in the northern hemisphere, the mainland extends between latitude 8 degree 4 north and 37 degrees 6 north and longitudes 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. इंडिया जो है वो एंटायरली नदर हेमिस्फीयर पे है। इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स इतने हैं। The Tropic of Cancer 23 degree 30 north divides the country into almost 2 equal parts. जो Tropic of Cancer है वो पूरी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. इसका मतलब ये है कि साउथ ईस्ट पे अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और साउथ वेस्ट में लाई करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। साइज, अब हम इंडिया की साइज देखेंगे। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड मास है इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 2.4% टोटल जियोग्राफिकल एरिया में से 2.4% किसका है? इंडिया का एरिया है। From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. जो आपकी बुक में फिगर दिया गया है, फिगर 1.2 से ये क्लियर होता है कि जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारी पूरे वर्ल्ड में। India has a land boundary of about 15,200 km and the total length of coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7516.6 km. India is bounded by the Yangfold Mountain in the northwest, north and northeast, south of about 22 degree north latitude. It begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into 2 seas, the Arabian on the west and the Bay of Bengal on the east. अब जो इंडिया है वो अच्छी तरीके से बाउंडेड है यंगफोल्ड माउंटेन से, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में है। साउथ में जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन की तरफ, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. फिगर में देख के हमको ये पता नोट करना है कि जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है मेनलैंड का वो कितना है? 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इतना ही नहीं, इस फैक्ट से हमें ये भी पता चलेगा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है जो कि अपीयर हो रहे हैं वो छोटे हैं अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैग है। Hence, time along the standard meridian of India passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country। इसलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है होता है इंडिया का जो कि पास होता है मिर्ज़ापुर से, उसको ही स्टैंडर्ड टाइम माना गया है पूरी कंट्री के लिए।
Latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. जो latitudinal extent है उससे हम क्या पता लगाते हैं, डे और नाइट का. डे और नाइट हमें latitudinal extent की वजह से ही पता चलते हैं. जब एक as one moves from south to north, जब latitudinal extent जो है वो वन करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तब डे और नाइट का ड्यूरेशन चेंज होता है. इंडिया एंड द वर्ल्ड. The India landmass has a central location between the East and the West Asia. जो इंडिया का जो लैंडमास है वो सेंट्रल लोकेशन है उसका ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में. इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया जो है वो साउथ की तरफ एक्सटेंड हुई है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में. द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स बनाए गए हैं जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंट्रीज को, यूरोप जो कि वेस्ट में है और कंट्रीज जो कि ईस्ट एशिया में है, उससे वो कनेक्ट करते हैं और एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन बनाते हैं इंडिया के लिए. नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया. अब जो डेक्कन पेनिनसुला बना है इंडियन ओशन में वो हेल्प करता है इंडिया को एस्टैब्लिश करने में क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया. Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed कोई भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जो कि इंडियन ओशन की है इंडिया के अंदर. इट इज़ इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन. ये इंडिया की इमिनेंट पोजिशन है इंडियन ओशन के अंदर, विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट, जो कि उसके नाम को जस्टिफाई करती है. अब हम पढ़ेंगे डू यू नो. सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्यूज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7,000 किलोमीटर. जो ओपनिंग हुई थी स्यूज कैनाल की 1869 में, तो इंडिया की जो डिस्टेंस थी यूरोप से वो रिड्यूस हो गई थी 7,000 किलोमीटर. जो छोटे छोटे डू यू नो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे और फिलिंग द ब्लैंक मैच द कॉलम और कोई भी MCQs में आ सकते हैं. इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स. इंडिया के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वर्ल्ड के साथ में वो तो बहुत पुराने हैं और रिलेशनशिप भी बहुत पुरानी है लैंड रूट्स की. The various passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient travelers while the ocean restricted such interaction for a long time. जब ओशंस को रेस्ट्रिक्टेड किया गया था इंटरेक्शन से फॉर द लॉन्ग टाइम, तब जो माउंटेन्स थे नॉर्थ में वहाँ से जो रास्ता निकलता था उससे एंशिएंट ट्रैवलर्स को काफ़ी मदद मिली थी. दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम. और यही रूट जो थे उसी से ही एक्सचेंज किए जाते थे कमोडिटीज़ को और आइडियाज़ को ancient times में. The ideas of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchatra, the Indian numerals and the decimal system could thus reach many parts of the world. और इसी से ही जो आइडियाज़ थे उपनिषद के, रामायण के और स्टोरीज जो थी पंचतंत्र की और इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम की, वो यहाँ से दूसरे पार्ट्स में पहुँच सकी. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. बहुत सारी जो यहाँ की इंडिया की जो स्पाइसेस थी, मुस्लिम थी और मर्चेंडाइज थी, वो इंडिया से दूसरी कंट्री में इन्हीं रूट्स की मदद से जा पहुंची थी. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minerals from West Asia can be seen in different parts of our country. और इसी की दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर का वो हमारे इंडिया से ही पूरी कंट्री में फैला है. जैसे कि आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, मिनारेट्स और फ्रॉम वेस्ट एशिया, ये सारी पूरे दुनिया में फैला है. इंडियाज़ नेबर, अब इंडिया के कोई नेबर्स भी हैं.
इंडियाज ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया ने अपनी जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है जो कि है साउथ एशिया में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान जो कि नॉर्थ में है और म्यांमार एंड बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है। अवर सदर्न नीबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। और सदर्न नेबर्स में अगर हम देखें तो सी है जिसमें 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जिसका नाम है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ sea from by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। अब जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है एक नैरो चैनल के द्वारा सी से जिसको बोला जाता है पाल्क स्ट्रेट और द गल्फ ऑफ मानर, वाइल जो मालदीव्स आइलैंड है वो सिचुएटेड है साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड के। इंडिया हैज़ had strong geographical and historical links with her neighbors। इंडिया के strong geographical और historical links हैं उनके neighbors के साथ। look at so यहीं पर ये जो चैप्टर है इंडिया द साइज एंड लोकेशन वो ओवर होता है। इंडिया साइज